मानस श्रृंखला में आज का विषय जाति। जाति शब्द की उत्पत्ति जन प्लस कतिन शब्दों से हुई है। जन का अर्थ है पैदा होना, उत्पन्न होना। अक्ति का अर्थ पराक्रम, वर्ग, समुदाय, वर्ण आदि रूप में। सृष्टि में जितने जड़ चेतन हैं सबको जाति शब्द से संबोधित किया गया है। मानव जाति, पशु जाति आदि। जाति को प्राणी मात्र की पहचान कहा जा सकता है। मनुष्य जाति में भी कर्म के अनुसार वर्ण बटे हुए हैं। वर्ण और कर्म का सीधा संबंध है। वर्ण के अनुसार ही व्यक्ति के कर्म की क्षमता होती है। अतः जाति शब्द का अर्थ जन्म से न होकर कर्म से समझना उचित होगा। एक ही परिवार के भिन्न भिन्न व्यक्ति कर्म विशेष की प्रधानता के अनुसार या वर्ण संस्थान के अनुसार भिन्न भिन्न कर्म करते हैं। कोई व्यापारी होता है, कोई प्रशासन में रहता है, तो कोई कलाकार बन जाता है। आज जिस समाज व्यवस्था में हम जी रहे हैं वहां जाति शब्द जन्म के साथ जुड़ गया है। ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण, क्षत्रिय की क्षत्रिय कही जाने लगी है। पूरा समाज इस जातिगत व्यवस्था में बट गया है, जबकि अनेक ब्राह्मण समुदाय आज भी मूल रूप से कृषक है। कृषि वाणिज्य का अंग है। वेदों में मणिजा नामक जाति का उल्लेख मिलता है। इसके 4 विभाग थे: साध्य, महाराजिम, आभास्वर और तुषित। आगे चलकर इनको ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जाने लगा। सृष्टि विज्ञान के अनुसार इनके आधारभूत 4 विभाग है: ब्रह्मवीर्य, क्षत्रवीर्य, विंगवीर्य और शूद्रवीर्य। ये जाति क्रम संपूर्ण सृष्टि में देखा जाता है। देव, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि में भी यही क्रम रहता है। ब्रह्मवीर्य में अग्नि की प्रधानता रहती है। द्यु लोक में इसका 4 प्रकार का भेद बताया गया है: ब्रह्माणस्पति, बृहस्पति, सविता और सरस्वती। क्षेत्रवीर्य प्रधान यम, इंद्र, रुद्र, वायु, सोम, ईशान, मृत्यु और वरुण, ये 8 देवता माने गए हैं। वैश्य विभाग में विश्वदेव, वसु, रुद्रगण, कुछ क्षत्रिय कुछ वैश्य, आदित्यगण, मरुदगण आदि कहे गए हैं। देव वर्ग में चौथा वर्ग पूषा शूद्र धर्म वाले हैं, जिनमें ब्रह्म, क्षत्र, विंगवीर्य अत्यल्प भाव में रहता है। सर्वप्रथम यही विज्ञान भाव में प्रवृत्त हुए। जातियों का यह वर्गीकरण स्वाभाविक और वैज्ञानिक कहा गया है। आज काल धर्म के अनुसार ये शब्द मात्र ही रह गए। वर्ण भेद समाप्त होकर नाम भेद रह गया। आज तो कोई भी बालक का अन्नप्राशन संस्कार करके उसके वीर्य की जांच नहीं करता। इस जांच के अनुसार ही बालक की रुचि के अनुरूप उसकी शिक्षा दीक्षा होती थी। आज हर बालक को हर प्रकार की शिक्षा के लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रकृति और कर्म के प्रभाव गौण हो गए। वीर्य अर्थात बीज या नया उत्पन्न करने की क्षमता भी प्रकृति जन्य मानी गई है। आज रूढ़ी हो गई। व्यक्ति वर्षों तक गोते खाते खाते अपनी रुचि के विषयों तक पहुंच पाता है। प्रकृति दत्त रुचि परिवेश के कारण नहीं बदल सकती। सफलता भी बिना रुचि के संभव नहीं है। प्रकृति या माया भाव ही रुचि बनकर जीवन संचालित करता है। इसी में सत, रज, तम भी जुड़े रहते हैं। प्रकृति को ही स्वभाव भी कहा जाता है, जिसे बदल पाना मनुष्य के लिए कठिन होता है। प्रकृति ही ब्रह्मवीर्य के कारण व्यक्ति को ज्ञान से जोड़ती है, विद्या अभ्यास में लगाती है। क्षत्रिय को शासन और रक्षा का भाव देती है। वैश्य को संग्रहण और वितरण का ज्ञान प्रदान करती है। जिनमें इन तीनों वीर्यों की अल्पता होती है वे कला कौशल से जुड़े होते हैं। आज तो अनेक नए व्यवसाय बन गए। नई जातियों की तरह इनका भी स्वरूप बना दिखाई पड़ता है। उनके समुदाय और अपने नियम कायदे अन्य समाजों की तरह ही राष्ट्रव्यापी हो गए हैं। डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, आर्किटेक्ट आदि व्यवसायों ने जातिगत रूप ही ले लिया है। यह भी इस बात का ही प्रमाण है कि देश काल के अनुरूप होने वाले परिवर्तनों में भी प्रकृति जन्य वर्ण व्यवस्था का स्वरूप स्थायी भाव में ही रहता है।
जब व्यक्ति शांति में स्थिति पाता है, अपने जीवन पर दृष्टिपात करने लगता है, तब वह अपनी रुचि के अनुरूप विकसित होने लग जाता है। विद्या अर्जन करके द्विज रूप बनने लगता है। उसके बाहरी संघर्ष और भटकाव सिमट जाते हैं और एक लक्ष्य अथवा उद्देश्य के अनुरूप जीवन यापन करता है।